मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति रणवीर एक बड़े सपने के साथ विदेश गए थे और अब वह मुझे छोड़कर वहां अपनी जिंदगी में लड़कियों से मजा ले रहे थे। दोस्तों, आपसे विनती है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वे नौकरी के सिलसिले में महीनों तक घर से दूर रहते थे। उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। मैं पूरी रात भर करवटें बदलती रहती थी। अपने पति से बिताए हुए शादी की पहली रात याद बहुत आती थी, जिसे मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा तड़पती थी। उनके बिना हर दिन जैसे एक बहुत लंबी काली रात बन चुका था और मेरी आंखों में नींद को कोई जगह नहीं मिलती थी। एक दिन जब मैं अपनी बेचैनी से और भी परेशान हो गई तो मैंने अपनी एक तस्वीर अपने पति के फोन नंबर पर भेज दी, पर जो हुआ वह कुछ और ही था। मेरी वह तस्वीर गलती से मेरे देवर आदित्य के नंबर पर चली गई। आदित्य, जो मुझसे हमेशा ही एक सख्त और मर्यादित रिश्ते में था, अब वह उस तस्वीर को देख रहा था। मैंने जब उसे कमरे में आते देखा तो उसके चेहरे पर जुनून और जोश भरी था, और उसकी चेहरे पर जो गर्मजोशी थी उसने मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरता रहा। मैं समझ नहीं पाई कि उसकी खामोशी का मतलब क्या था, लेकिन तभी उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रात भर मेरी काली भूतियां को मजा चीखाता रहा। वो चीखों और रोने की आवाजें रूम में गूंजती रहीं। वह मुझे न देखता न सुनता। मेरा दिल कहीं बहुत दूर अकेला महसूस कर रहा था, जैसे मेरा अस्तित्व एक अंधेरी खाई में गिर चुका हो। लेकिन उसी रात मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने समीर को कॉल किया। कब आओगे समीर? मैंने फोन के दूसरी ओर समीर से पूछा, एक दर्द और बेचैनी के साथ। समीर, जो विदेश में था, मुझे अक्सर दिलासा देता था, लेकिन अब उसका जवाब मुझे और भी उलझन में डालता था। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और कुछ छुपा हुआ था। कुछ महीने और लगेंगे। ये सुनकर मेरे अंदर का तूफान और भी तेज हो गया। तुम वापस आकर क्या करोगे? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। तुम कभी तो वापस आओगे समीर। जब तक तुम घर नहीं लौटोगे मैं क्या करूं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। अगर मैं बार बार छुट्टियां लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उसकी बातों ने मुझे और भी टूटा हुआ महसूस कराया। कुछ महीनों की और जिद से उसकी आवाज में आकर मैं चुप हो गई। वह हमेशा मुझसे यही कहता रहा, समझो, यही सही है। समीर की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरा मन फिर भी खाली था। वह विदेश चला गया था और अब मेरी शादी के 2 साल पूरे हो रहे थे। इन 2 सालों में मेरा सपना तो जैसे कहीं खो गया था। जिस शादी को मैंने एक आदर्श रिश्ते के रूप में कल्पना की थी, वह अब मुझे एक अंतहीन प्रतीक्षा की तरह लगने लगी। मेरे दिल में हर दिन एक नई उम्मीद जगी और टूटती चली गई। मैं सोचने लगी थी, क्या यह वही सपना था जिसे मैंने कभी अपने जीवन साथी के साथ जीने का ख्वाब देखा था? क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने महसूस किया था, या फिर कुछ और था जो मेरे दिल के भीतर गहरे छिपा हुआ था? मुझे एहसास हुआ कि मैं न केवल समीर से बल्कि खुद से भी दूर होती जा रही थी, और अब यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, क्या मैं सिर्फ उसके इंतजार में खो दी हूं, या फिर कहीं और कुछ और है जो मेरी तकलीफ की असली वजह है? जैसे ही दिन बीतते गए मेरा दिल एक अजनबी से हो गया था। समीर की यादें, जिनमें कभी हमें एक साथ ख्वाबों की दुनिया दिखाई देती थी, अब एक धुंधली तस्वीर बन चुकी थीं। 2 साल की शादी में मैंने उम्मीदों के पहाड़ खुद पर रखे थे, और अब उन पहाड़ों का दबाव मुझ पर बहुत भारी हो चुका था। आदित्य, जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक सख्त भाई जैसा था, अब मुझे एक अजीब तरीके से महसूस होने लगा। उसकी चुप्पी थी, उसकी घड़ी घड़ी बढ़ती हुई नजदीकी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो बिना कहे मुझसे बहुत कुछ कह रहा था। वह मुझसे पहले जितना दूर रहता था, अब वह मुझसे कहीं ज्यादा पास था। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या यह बदलते रिश्ते का संकेत है, या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन की प्रतिक्रिया है? मेरे मन की गहराई में एक तूफान था, लेकिन उस तूफान को समझने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं थी। एक शाम जब समीर के बिना घर में अकेली बैठी थी,
मैंने आदित्य से एक छोटी सी बात की। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते? आदित्य ने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे और उलझा दिया। दूसरे दिन आदित्य ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो, ये मुश्किल वक्त है और मैं तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, कभी कभी रिश्ते हमारी सोच से ज्यादा जटिल होते हैं। तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी भावनाएं सिर्फ तुमसे जुड़ी होती हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए, जैसे किसी ने मुझे मेरे दर्द का एहसास दिला दिया हो। उस दिन के बाद आदित्य और मैं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दिल में एक खौफ था कि क्या हम दोनों इस रिश्ते के उस सिरे को पकड़ पा रहे हैं जहां से यह और भी उलझ सकता है। क्या हमारी नजदीकी इस अंधेरे गलियारे के अंत तक पहुंचने का रास्ता बन सकती थी? एक दिन समीर का कॉल आया। उसकी आवाज में वही पुराने विश्वास और प्यार की झलक थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। कैसी हो? उसने पूछा। मैं चुप रही, क्योंकि मैं अब वह पुरानी मैं नहीं थी जो पहले थी। समीर, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैंने धीरे से कहा। तुम लौट कर भी आओ तो क्या हम वही रिश्ते वापस पा सकेंगे जो हमने पहले बनाए थे? वह चुप रहा और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो, शायद हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त और चाहिए। उसकी बातों ने मुझे और भी गहरे में धकेल दिया। मुझे यह समझ में आने लगा कि समीर के बिना ही मैंने अपने आप को खो दिया था। क्या हम दोनों के बीच वह प्यार अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? और फिर आदित्य की चुप्पी ने मुझे महसूस कराया कि शायद मेरे दिल की कोई और जगह थी, जहां अब समीर नहीं, बल्कि वह था। क्या यह संभव था? क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पाऊंगी? क्या मुझे आदित्य को अपने दिल का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए, या फिर समीर का इंतजार करना चाहिए, जो अब तक मेरे लिए दूर होता जा रहा था? यह सवाल अब मेरे दिल में लगातार गूंज रहे थे। हर दिन मेरे भीतर एक नया तूफान मचलता था, लेकिन इसका जवाब मुझे खुद से ही ढूंढना था। क्या रिश्तों में वफादारी ही सबसे बड़ी बात होती है, या कभी कभी हमें खुद से भी सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? समीर का फोन आया था, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज में वह पुरानी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बातें मुझे उतनी सच्ची नहीं लग रही थीं जितनी पहले होती थीं। शायद वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं अब उस कर्तव्य को नहीं समझ पा रही थी। आदित्य की चुप और उसके शब्द मुझे चुभने लगे थे। उसका हर जिक्र, उसकी नजदीकी, वह सब कुछ अब मेरे मन में एक असामान्य खौफ पैदा कर रहा था। मैं उसे जितना करीब से जानने की कोशिश करती, उतनी ही दूर होती जाती। क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी, या फिर बस एक भ्रम में जी रही थी? वह रात मेरे लिए कुछ और ही थी। समीर का कॉल आने के बाद आदित्य ने मुझसे एक और बात की, जो मुझे झकझोरने वाली थी। वह मुझे देखकर कुछ अलग सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। तुम ठीक तो हो? उसने मुझसे पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे कुछ कहूं? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की बात कह दी। आदित्य, मुझे यह समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? समीर वापस आना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बदल चुका है। मैं क्या समझूं? आदित्य ने मुझे शांति से देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ लोग हमें उस रास्ते पर ले आते हैं जहां हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। शायद तुम उस रास्ते पर हो। उसकी बातों में कोई गहराई थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था, जैसे वह किसी और ही दुनिया से था, और शायद वह मुझे उस दुनिया के एक हिस्से की तरह महसूस करवा रहा था। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर कोई आवाज उठ रही थी जो आदित्य को और जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आवाज मुझे डराती भी थी। अब तक जो भी कुछ मैंने सोचा था, वह सब धुंधला सा हो गया था। समीर की गैर मौजूदगी में आदित्य की चुप्पी और उसका साथ मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। क्या मैं उसे ठीक से समझ पा रही थी? क्या उसकी साइलेंस का मतलब कुछ और था, या फिर यह सिर्फ एक भूल भुलैया थी जिसमें मैं फंसी हुई थी? एक रात जब आदित्य मुझसे अकेले में बात कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम जानती हो, कभी कभी हम वही नहीं होते जो हम दिखाते हैं। हम सबके अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है,
वह हिस्सा जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन वह शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। क्या वह मुझे कुछ इशारा दे रहा था? क्या उसने अपनी आंखों से मुझे वो देख लिया था जिसे मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी? समीर का कॉल फिर आया। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी थी जो अब मुझे बहुत महसूस होने लगी थी। कैसी हो? उसने वही सवाल पूछा। मुझे लगा, क्या यह वही समीर था जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में जगह दी थी? मैंने धीरे से कहा, समीर, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन आदित्य के करीब आकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बदल रहा है। मैं क्या करूं? तुम आते हो तो क्या हम वही पहले वाले रिश्ते को वापस पा सकते हैं? वह चुप रहा। शायद उसे भी समझ में आ गया था कि अब कुछ और था जो मेरे दिल में चल रहा था। तभी आदित्य का चेहरा मेरे सामने था। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वह मुझे वह जगह दे सकता था जो समीर ने कभी नहीं दी? मैंने खुद से पूछा, क्या यह जो हो रहा है, क्या यह मेरा भ्रम था या फिर एक और नया रास्ता था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी? फिर एक दिन वह घड़ी आई जब सब कुछ सामने आ गया। आदित्य ने मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम बस उस जगह पर खड़ी हो जहां तुम्हारे दिल में समीर की यादें हैं। मैं तुम्हारे साथ हर राह पर चल सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या तुम उस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बातों ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मेरे दिल में दो दिशाएं थीं, एक समीर की दुनिया जो मुझे कभी अपनी तरफ खींचती थी, और एक आदित्य की दुनिया जो अब मेरी हकीकत बन चुकी थी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई को पहचानने में वक्त लगता है। अब मैं समझ पाई थी कि मेरे अंदर जो उलझन थी वह सिर्फ एक बाहरी कारण नहीं थी, बल्कि मेरे खुद के डर और संकोच का परिणाम थी। क्या समीर को वापस आने का मौका देना चाहिए था, या आदित्य के साथ नए रास्ते पर चलने का? यह सवाल अब मुझे रोज परेशान करता था, लेकिन जवाब एक ही था, मुझे अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने का हक था। वह रात मेरे लिए कुछ अलग थी। आदित्य की बातें मेरे दिल में गहरे घाव की तरह चुभ गई थीं। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? मेरा मन इन सवालों से भर गया था। समीर की अनुपस्थिति, आदित्य की निकटता और मेरे अंदर फूटते जज्बात, ये सब मेरे अंदर एक तूफान की तरह मचल रहे थे। एक ही वक्त में मेरी दुनिया टूटती जा रही थी और दूसरी ओर कुछ नया बनने की चाहत भी थी। उस रात मुझे कुछ और महसूस हुआ। आदित्य का नजदीक आना, उसकी बातें, उसकी चुप, इन सब में कोई बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही थी। क्या यह प्यार था या बस एक लम्हे की कमजोरी? क्या मैंने सचमुच अपने दिल की बातों को समीर से छुपाया था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था जो आदित्य की तरफ खींचता चला गया था? रात के सन्नाटे में अचानक आदित्य का मैसेज आया। उसने लिखा था, तुम्हें क्या लगता है, समीर लौटने के बाद हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी पहले थी? मेरे हाथों में मोबाइल था और दिल में धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य का सवाल गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। क्या हमारी जिंदगी वही रह सकती थी या फिर सब कुछ बदल चुका था? मैंने खुद से पूछा, क्या समीर वही है जिसे मैंने कभी प्यार किया था, या फिर आदित्य के रूप में मैं कुछ और तलाश रही हूं? हर सवाल मेरे दिल को और भी उलझा रहा था, और मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे अब किसी एक दिशा में फैसला लेना होगा। तभी फोन की घंटी बजी। समीर का कॉल था। तुम कैसी हो? उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब वह नरमी मेरे दिल को बहलाने की बजाय और ज्यादा उलझाने लगी थी। मैंने जो भी महसूस किया उसे छुपाया और कहा, ठीक हूं, तुम बताओ क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज में वह गहराई और बेचैनी साफ झलक रही थी। समीर ने कहा, मुझे वापस आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं, शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम और मैं जैसे पहले थे वैसे ही। क्या तुम मुझसे वही प्यार महसूस करती हो? उसके शब्दों ने मेरे दिल को फिर से उसी पुराने रास्ते पर डाल दिया, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने से डर रही थी। मैंने चुपचाप फोन रखा और सोचने लगी। आदित्य की चुप्पी और उसके अंदर छिपे जज्बात ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था। क्या मैं समीर से फिर वही रिश्ते वापस पा सकती थी,
या फिर आदित्य की तरफ बढ़ने का यह नया रास्ता मुझे उस सच का सामना करा सकता था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाई थी? वह दिन आ ही गया जब समीर वापस लौट आया। दरवाजे पर खड़ा समीर अपने पुराने प्यार के साथ मुझे फिर से अपने पास खींचता हुआ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वो प्यार मुझे वैसे महसूस नहीं हो रहा था। क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने अपने जीवन का हिस्सा माना था, या फिर अब कुछ और था? तभी आदित्य की यादें मेरे दिल में उभरने लगीं। उसका पास आना, उसकी नजदीकियां। क्या यह सब सिर्फ मुझे किसी नए रिश्ते की तलाश में था, या फिर यह एक ऐसा रास्ता था जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाई? समीर ने मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुमने मुझे बहुत मिस किया, है ना? लेकिन मेरी आंखों में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं थी। मैं चुप रही और फिर कहा, समीर, अब हम वही नहीं हैं जो हम पहले थे। मेरी सोच बदल चुकी है और शायद अब मुझे कुछ और चाहिए। यह सुनकर समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चिंता थी। वह खामोश हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदल गई हो। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और फिर देखा, आदित्य बाहर खड़ा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मेरे हर एक कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह चुपचाप कमरे में आया और समीर से आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारा लौट आना सब कुछ पहले जैसा बना सकता है? आदित्य का सवाल चुभ गया था और समीर का चेहरा और भी बुझ गया। अब मैं और आदित्य दोनों ही खड़े थे और समीर कहीं दूर खड़ा था, जैसे कोई तीसरी दुनिया में खो गया हो। ये पल मेरे लिए एक मोड़ था जहां मुझे अपने दिल की आवाज सुननी थी। क्या मैं समीर को वापस अपने जीवन में लाऊं, या फिर आदित्य के साथ इस अनकहे रिश्ते की शुरुआत करूं? तुमने सही कहा आदित्य, मैंने धीरे से कहा। कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है, और यही वह वक्त था जब मुझे यह समझना पड़ा कि समीर और मैं अब एक दूसरे के लिए नहीं हैं। समीर ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही समीर, मैंने कहा, लेकिन मुझे अब खुद को तलाशने का वक्त चाहिए। आदित्य ने मुझे देखा और वह धीरे से मुस्कुराया। तुमने सही फैसला लिया। वह पल मेरे लिए एक पूरी दुनिया बदलने जैसा था। समीर, जो कभी मेरे लिए सब कुछ था, अब मुझे लगता था कि उसका प्यार अब मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था। आदित्य का प्यार, उसकी समझ, उसकी नजदीकी अब मुझे सब कुछ साफ दिखा रही थी। कहानी की उलझन अब और भी गहरी हो गई थी। समीर और आदित्य के बीच का अंतर, मेरे खुद के इमोशंस और एक नया रास्ता जो मैंने खुद के लिए चुना, ये सब इस कहानी को एक सस्पेंस से भर देता था। क्या मैं सही फैसला ले रही थी